हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेडजी ट्यूटोरियल में। मैं हूं विकास, आपका जूलॉजी टीचर। और बच्चों, आज का जो टॉपिक है, हमने लास्ट टाइम डबल सर्कुलेशन खत्म किया था। उसमें हमने हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सीखा था। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखिए, जो ब्लड वेसल होता है, तो सिंपली एक ब्लड वेसल अगर सपोज करो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करें, ठीक है, ये ब्लड वेसल है। ठीक है, तो देयर इज थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। कितने टाइप्स के? थ्री टाइप्स के ब्लड वेसल इन आवर बॉडी। तो फर्स्ट इज कॉल्ड आर्टरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। ठीक है। वेन्स, जिसको हम लोग जानते हैं कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। और कैपिलरीज बच्चों, जो जंक्शन है किसका? आर्टरीज और वेन्स का। यहाँ से आर्टरीज जो आती हैं वो कैपिलरीज के बाद वो वेन बन जाते हैं। तो इन तीनों में हमें इसके लेयर्स को समझना है बेटा, कि इसमें कितने लेयर्स प्रेजेंट है। अगर सपोज करो मैं कह रहा हूँ कि ये एक आर्टरी है, ठीक है, ये एक आर्टरी है, तो जब इसको आप कट करोगे, ठीक है, जब आप इसको कट करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, सपोज करो कि ये एक आर्टरी को आपने कट कर लिया। तो ये जो सबसे इसका आउटर स्ट्रक्चर होगा बेटा, इसको हम लोग बोलेंगे टूनिका। कलर चेंज कर लें इसका। टूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना। ठीक है, एक्सटर्ना क्यों? सबसे बाहर वाली लेयर है, आउटर लेयर है, दैट इज कॉल्ड टूनिका एक्सटर्ना। तो याद रखो, थ्री लेयर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। कितना? थ्री लेयर्स, टूनिका एक्सटर्ना। इस बीच वाले को हम लोग बोलते हैं टूनिका मीडिया। टूनिका मीडिया। टूनिका मीडिया। और ये जो सबसे इनर लेयर है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं टूनिका इंटिमा। याद रखना, इंटरना नहीं, इंटिमा। ठीक है, टूनिका इंटिमा। ठीक है, टूनिका इंटिमा। नाउ, अब ये जो देख रहे हो सबसे इनर लेयर, जो एकदम बीच में जहां से ब्लड फ्लो होगा बेटा, तो जहां से ब्लड फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम वर्ड जहां भी आएगा आप इसको याद रखेंगे कि जहां से ब्लड फ्लो हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एंडोथीलियम। ठीक है, एंडोथीलियम। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू। नाउ, अगर टूनिका एक्सटर्ना की बात करें बेटा, तो हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं? इट इज आउटर मोस्ट लेयर। सही बात है, पक्की बात है। जी हाँ सर, पक्की बात है। इतना तो पता है कि इट इज आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, तो ये क्या लिख दोगे? इट इज आउटर मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है। अच्छा, ये बना किसका हुआ है? इस लेयर में है क्या बेटा? तो इस लेयर में बेटा ये फाइबरस लेयर है, फाइबर है। तो कौन से फाइबर? कोलेजन फाइबर। किसका है? मोस्टली। तो मोस्टली क्या है इसमें? मोस्टली कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है? जी हाँ बेटा, इलास्टीन फाइबर भी है इसमें। इलास्टीन फाइबर। इलास्टीन फाइबर भी है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर एंड इलास्टीन फाइबर से किसका क्या बना हुआ है? इसका टूनिका एक्सटर्ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेटा टूनिका मीडिया।
तो टुनिका मीडिया इतना तो पता है कि ये मिडिल लेयर है, ठीक है, और ये मिडिल लेयर है, ये किससे बनी हुई है? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स से बनी हुई है, ठीक है। क्या है? नॉन स्ट्राइटेड मसल्स। तो लिख सकते हो इट इज नॉन, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं वरना फिर ये क्या है, इससे बने दे आर नॉन स्ट्राइटेड मसल, ठीक है, नॉन स्ट्राइटेड मसल। आई होप आप लोग को पता होगा कि स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड मसल क्या होता है। जो नॉन स्ट्राइटेड मसल होता है उसको स्मूथ मसल बोल सकते हैं। देखो अगर ये मसल है सिंपली, अगर उस पर ये जिगजैग जिगजैग की लाइन बैंड दिख रहा है, डार्क बैंड और लाइट बैंड दिख रहा है, इसका मतलब वो स्ट्राइटेड है। अगर नहीं दिख रहा है, वो सिंपल है, प्लेन है, ऐसा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? उसको हम लोग बोल देंगे स्मूथ मसल्स, ठीक है। वेरी गुड बेटा, स्मूथ मसल्स, ओके, ठीक है। तो नॉन स्ट्राइटेड मसल से ये बना हुआ है। लास्ट वाला लेयर बेटा टुनिका इंटीमा। तो टुनिका इंटीमा किससे बना हुआ है? बताओगे टुनिका इंटीमा किससे बना हुआ है? वेरी इजी है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। तो लिख दोगे इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम। स्क्वामस इपिथेलियम, ठीक है, स्क्वामस इपिथेलियम से बना हुआ है। अच्छा मैं आपसे बोलूं कि कैसे बताओगे कि ये आर्टरी है कि वेन है बेटा? कैसे बताओगे कि ये आर्टरी है कि वेन है? बताओ मेरे को। तो सुनो, जो आर्टरीज होती हैं बेटा वो थिकर होती हैं, ठीक है। अच्छा थिकर होती हैं, इसका मतलब कौन सी लेयर थिक होती है? तो टुनिका मीडिया ही है वो जो थिकर होगी तो पूरी लेयर थिक हो जाएगी, अगर थिन होगी तो पूरी लेयर थिन हो जाएगी। तो जो आर्टरीज होती हैं बेटा दे आर थिकर एज कंपेयर टू वेन्स। इसका मतलब क्या है? वेन्स आर थिनर एज कंपेयर टू आर्टरीज, है ना, ठीक है। नाउ कुछ और डिफरेंस देख सकते हैं क्या? दोनों में एक और बहुत मेजर डिफरेंस है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ एक आर्टरी को, ठीक है, दिस इज द आर्टरी और ये इसके 3 लेयर्स है। लास्ट वाले लेयर को फिर से बनाते हैं बच्चों, ये इसके 3 लेयर्स है। तो इसका जो लूमन होगा बेटा, आर्टरी का लूमन क्या होगा? नैरो होगा, कंस्ट्रिक्टेड होगा। कंस्ट्रिक्टेड क्यों होगा? क्योंकि इसको ब्लड फ्लो दूर तक करना है। सपोज करो एक पाइप है, उस पाइप का हमने जो उसमें वाटर फ्लो कर रहा है और उस फ्लो का जो आगे वाला हिस्सा जहाँ से पानी निकल रहा है उसको हमने पतला कर दिया। अब प्रेशर ज़्यादा हो गया तो पानी दूर तक जाएगा ना। तो दैट्स लाइक इसमें है कि जब आगे वाला पोर्शन जहाँ से ब्लड निकल रहा है वो कंस्ट्रिक्टेड नैरो है, तो ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, प्रेशर दूर तक जाएगा क्योंकि इट हैव टू डिलीवर, आर्टरीज हैव टू डिलीवर द ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, सो इट हैव टू बी, इट रिक्वायर्ड मोर प्रेशर। तो जो लूमेन इसका कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है वो उसको प्रेशर प्रोवाइड करता है। अब सपोज करो कि मैंने यहाँ पे वेन बना दिया, तो देखो बेटा वेन इज थिनर बट इसका लूमन क्या है? लूमन भी इसका वाइड है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ताकि जो फ्लो है वो नॉर्मल है, ज़्यादा हाई प्रेशर उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्या हम लोग आर्टरीज और वेन्स में डिफरेंस बता सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं सर, आर्टरीज और वेन्स में हम लोग डिफरेंस बता सकते हैं। देखिए आर्टरीज और वेन, देखो सबसे पहला डिफरेंस तो बेटा ये होगा कि जो आर्टरीज होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ठीक है। आप ये सब बचपन सुनते आ रहे हो, मतलब आई थिंक अर्लियर क्लास में आपको बताया गया, क्लास 7th में था, क्लास 9th में था, और भी आपने पढ़ रखा है। तो क्या लिख दोगे? इट कैरीज
कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, एक एक्सेप्शन है हमें पता है यहाँ पे, तो क्या लिख दोगे, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी जो है कि एक एक्सेप्शन है। यहां पे क्या लिख दोगे बेटा, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और यहाँ पे एक्सेप्ट व्हाट, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, ठीक है, ओके। तो वी आर डन विथ फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो बेटा, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, बताओ। जो आर्टरी होती है, मैंने आपको क्या बताया, वो हाई प्रेशर और स्पीड में फ्लो करती है। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर एंड स्पीड, ठीक है। उधर क्या लिखोगे, ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर एंड स्पीड। यहां पे क्या लिखोगे बेटा, यहां पे लिखोगे ब्लड फ्लो विथ लो प्रेशर एंड स्पीड, ठीक है। वहां पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लो प्रेशर है, ओके। एक और डिफरेंस यहाँ पे क्या लिखोगे, आर्टरीज आर deeply situated in बॉडी, ठीक है। ये कहाँ पे डीपली प्रेजेंट होते हैं, ओके। तो वेन क्या होगा बेटा, वेन डीपली प्रेजेंट होगा, दे आर नॉट डीपली सिचुएटेड। तो ये क्या होगा, डीपली नहीं होगा तो दे आर सुपरफिशियली। तो यहाँ पे लिखोगे थर्ड पॉइंट, दे आर जस्ट सुपरफिशियली मतलब थोड़ा ऊपर, मतलब वेसल्स में ऊपर, बॉडी में ऊपर, सुपरफिशियली प्रेजेंट, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट मैंने क्या बताया है कि इनका लूमेन क्या है, नैरो है, कॉन्स्ट्रिक्टेड है, और उनका लूमेन क्या है, उनका वाइड है। तो क्या लिखोगे इनका, फोर्थ पॉइंट लिखोगे, देयर लूमेन वो पार्ट है जहां से ब्लड निकल रहा है, फ्लो हो रहा है, देयर लूमेन इज कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे, देयर लूमेन
लूमेन इज वाइड। इनका लूमेन क्या है बेटा? इनका लूमेन वाइड है, ठीक है। अच्छा, वॉल्स किसमें प्रेजेंट होता है? इसमें होता है कि इसमें होता है बेटा? वॉल प्रेजेंट होता है आपके वेन्स में। तो यहाँ पे लिख दोगे वॉल्स आर एब्सेंट, वॉल्स आर एब्सेंट, एब्सेंट, ठीक है। तो यहाँ पे 5th पॉइंट क्या लिखोगे? वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स आर प्रेजेंट, वॉल्स आर प्रेजेंट। तो ये है कुछ डिफरेंस आर्टरी और वेन के बारे में, और हमने सीखा है कि कितने लेयर होती है उनके बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास बेटा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कुछ और टॉपिक्स के साथ। सबके लिए शेयर करिए, लाइक करिए और पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।